गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? टाइप करके बता दीजिए, बाद में फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। सभी तक आवाज आ रही है? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट। ये फिलोसफी मैंने लास्ट क्लास जब हमने फर्स्ट एसे का पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बोला था कि आई विल बी स्टार्टिंग विद फिलोसफिकल एसेस। ऑब्वियसली देखते हैं कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे लिखना इज नॉट लाइक कि एक दिन में आप सीखेंगे। ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसे का जो दूसरा क्लास है वो हम आज ले रहे हैं। पहला वाला मैंने क्या करना है नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स फिलोसफिकल एसेज। तो सबसे पहले अगर बीपीएससी की तरफ देखें तो फिलोसफिकल एसेज जो है वो सेक्शन ए में आता था, बट इस साल तो सारा जीएस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम प्री डिटरमाइंड होकर नहीं जा सकते कि फिलोसफिकल इश्यूज कहां पूछेगा। इस बार का अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो सेक्शन ए में सारे जीएस के क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी सारे जीएस के क्वेश्चन, फिलोसफिकल इश्यूज पर नहीं आया। ठीक है, बट नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो आपका थर्ड सेक्शन रहता है बिहार वाला, है ना, इडियम्स वगैरह, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इडियम्स और जो आपके फ्रेजेस बनते हैं ना बेटा, मुहावरे वगैरह सब जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो बेसिकली सोसाइटी, कल्चर, फिलॉसफी को ही दिमाग में रखकर बनाया गया है। ठीक है, इडियम्स और फ्रेजेस क्या चीजें चल रही होती है हमारे सोसाइटी वगैरह में, तो उनको देखकर बनाया गया है। तो ये वाला जो पार्ट जो हम करने वाले हैं ये वहां पर भी हेल्पफुल होगा। कैसे अप्लाई करना है वो बाद की बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सोचना है। माइंड ब्लॉक हो जाता है जैसे ही कोई सेंटेंस लिखकर आ जाए, वैसे ही अपना दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो आज जो हम क्लास करेंगे, ये क्लास बेसिकली उन लोगों के लिए है कि हमें माइंड ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि फिलोसफी वाला क्वेश्चन आ गया डर के मारे छोड़ दिए, नहीं, इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, तो डीकंस्ट्रक्ट चीजों को करेंगे और सीखेंगे कहां पर क्या लिखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, अप्रोचेस क्या होंगे, पर्सपेक्टिव क्या होगी, कंक्लूजन कैसे करना है विद रेस्पेक्ट टू फिलोसफिकल एसे। जो भी बातें होंगी फिलोसफिकल एसे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इधर उधर मैं नहीं ड्रिफ्ट करूंगा, नहीं तो जो भी मुझे इसमें आपको बताना है वो दिमाग से उतर जाएगा, रह जाएगा और आपका रह जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, हाउ टू राइट अ फिलोसफिकल एसे। तो ध्यान रखिएगा, फिलोसफिकल एसे लिखने के 5 पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, देर आर 5 पार्ट्स। अच्छा, एक चीज और, हमें जो एसे लिखने मिलता है 800 वर्ड्स का लिखने मिलता है। ठीक है, बीपीएससी में 800 वर्ड लिखने का मिलता है। आज आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि 800 क्या 1600 भी आए तो आप लिख लें आराम से। ठीक है, आपको कंटेंट और डायमेंशन सोचने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए 10 पेजेस मिलते हैं लिखने के लिए, 10 11 पेजेस। ये बढ़ाया घटाया जा सकता है एज पर द चॉइस ऑफ बीपीएससी। तो मोटा मोटी मान के चलिए 800 वर्ड्स लिखना है, 10 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल कंटेंट होना चाहिए, और कैसे अप्रोच करना है वो सीखना है। ठीक है, तो पहली पार्ट, हाउ टू राइट अ फिलोसफिकल एसे के 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे उसके लिए 5 चीजों में हम अपने एसे को तोड़ेंगे। सोचने का क्रम, ये सब थिंकिंग प्रोसेस है, आपको क्या सोचना है वहां पर। ठीक है, और कैसे सोचना है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप अपना इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी डाल सकते हैं, आपसे भी राय लिया जाएगा। एक बार मैं पूरा बोल लूं, पढ़ा लूं, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। तो पहले मुझे बोल लेने दो, सुन लेने दो, कॉपी पेपर लेकर बैठना साथ में, ताकि तुम्हारे लिए भी आसान होगा बेटा, आप लोगों सभी के लिए आसान होगा। तो पहला चीज है प्रैक्टिकलिटी। मैं सबका मतलब समझाऊंगा आपको। प्रैक्टिकलिटी का मतलब हो गया कि ऐसे जो, अगर मान लीजिए आपके ऊपर फिलोसफिकल ऐसे में कोई टॉपिक आ गया लीडरशिप का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ना, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड बाय इट्स लीडर, सिविल सर्विसेज में आया था। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके तरह एक क्वेश्चन आया था कि लाइफ को हम पीछे से पढ़ना चाहिए और आगे लीड करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पीछे से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इट शुड बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट लेफ्ट लिव्ड
फॉरवर्ड वो। उसके बाद काफी सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में तुम्हारे मोरालिटी पर टॉपिक पर क्वेश्चन आता है ना। तो ये मेजर चंक्स हैं जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है इन टॉपिक्स पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो, और फिलोसफिकल एसे का पार्ट होगा, तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रैक्टिकल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लीडरशिप पर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देकर शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या पुतिन ने सही किया यूक्रेन वगैरह पर वार? क्या पुतिन के इमेज से रशिया का इमेज डिफाइन होता है या नहीं होता है? ये हुआ प्रैक्टिकलिटी का मतलब। ठीक है, अब देखो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि प्रैक्टिकलिटी में एग्जांपल्स में आप कोई भी सा भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में कोई सा भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने पुतिन बोला तो आप भी पुतिन ही लिखो। ठीक है, बट ध्यान ये रहे प्रैक्टिकल को एक चीज से अलग करना है। वो क्या? कि से फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिकल चीज में आप ये लिख रहे हो कि भगवत गीता में, या फिर से फॉर एग्जांपल कुरान में, या फिर कोई रिलीजियस टेक्सचर्स यूज कर रहे हो, या फिर कोई बुक्स के वगैरह को यूज कर रहे हो, तो उसको अवॉइड करना है ना। फिलोसफिकल ऐसे के लिए उसको अवॉइड करना। अब देखो कुछ नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट अगर आप रीसेंट कंटेक्स्ट में कुछ एग्जांपल उठाकर दे सकते हो तो वो लिखो। लीडरशिप में हम गांधी का एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। लीडरशिप में आप नेल्सन मंडेला का एग्जांपल से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हुआ प्रैक्टिकलिटी का मतलब, रैदर देन वो थ्योरेटिकल स्क्रिप्चर्स वगैरह को यूज करना। ठीक है, आप लीडर्स में अशोक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रैदर देन वो थ्योरेटिकल गीता में ये लिखा हुआ है, या कुरान में ये लिखा हुआ है, बाइबल में ये लिखा हुआ है, तो इन स्क्रिप्चर्स वगैरह को यूज करने के जगह अगर आप ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दोगे इन फिलोसफिकल एसेस, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इसके लिए एकदम गारंटी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जो भी आपके मन में प्रैक्टिकलिटी से डाउट्स आ रहा है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। प्लीज बगल में पेन पेपर उठाकर नोट डाउन कर लीजिए अपने डाउट्स को, ताकि आप बाद में मुझसे पूछ सकें। ठीक है, वरना प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट पर अगर बोलने दे दिया गया तो पूरा क्लास इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का। सर कितना लिखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? कितना कम ज्यादा, इधर उधर दायना बायां जो भी करना है, कम ज्यादा वर्ड्स वगैरह ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, किस पर कितना वर्ड्स जाना चाहिए। अभी मेन डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए आपके ऐसे में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? दूसरा दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक मतलब टॉपिक को तोड़ना। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक इन वेरियस वेज। इसी ऑर्डर में ही लिखना है, तभी तो वो बोलते हैं ना स्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही। ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक इन वेरियस वेज। और अभी जो हमारा टॉपिक है हमारा फिलोसफिकल टॉपिक है। ठीक है, हम इधर उधर नहीं भटक रहे। ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक इन वेरियस वेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब मैं ये लिख रहा हूं डीकंस्ट्रक्शन या टॉपिक को तोड़कर लिखना, इसका क्या मतलब है? तो मतलब अगर आप समझना चाहें यहां पर, तो कहने का ये मतलब है, से फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है कि लाइफ जो है बैकवर्ड में नहीं देखना चाहिए, बैकवर्ड से लर्न करना चाहिए, अंडरस्टूड करना चाहिए, और लिव करना चाहिए फॉरवर्ड, आगे फ्यूचरिस्टिक में। तो यहां पर आप क्या करोगे? टॉपिक में डिफाइन करोगे कि लाइफ क्या है। ठीक है, लाइफ क्या है? What do you mean by it should not be, या it should be understood backwards? जो भी आपका टॉपिक दे रखा है, फिर आपको लिखना है कि what do you mean by how to live in forward? ठीक है, एक बार टॉपिक का नाम लिख लो यार, सिविल सर्विसेज का टॉपिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये हमारा टॉपिक है तो हमें डिफाइन करना है लाइफ क्या है आपके हिसाब से। इस लाइन का क्या मतलब है कि अंडरस्टूड बैकवर्ड्स?
इस लाइन का क्या मतलब है कि इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। ये आपका, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के बाद अगले पैराग्राफ में यही आना चाहिए। ठीक है, किस पर कितना पैराग्राफ होगा वो बात की बात है, बट स्ट्रक्चरिंग में अलग लेवल पर आपको ये मिलना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा तो इसी ऑर्डर में आपको चेक करके देगा। ठीक है, तो अब जब लाइफ के बारे में लिखोगे, सुनो मेरी पूरी बात, जब लाइफ के बारे में लिखोगे तो इट शुड नॉट बी कि किसी का जीवन मरना इज ओनली लाइफ। ओके, लाइफ जब हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं होगा, लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, लाइफ एक इंस्टीट्यूशन का भी होता है। ठीक है, फैमिली का लाइफ होता है। ठीक है, उसी तरह लाइफ जो है एक नेशन का होता है। भारत का जो लाइफ है, उसने अपने 50 साल में या 75 साल में क्या क्या चीजें करी है, वो भी लाइफ होता है। समझ में आ रही मेरी पूरी बात? तो लाइफ को इस तरीके से एक्सपैंड करना, लाइफ कम्युनिटी का होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, लाइफ जो है सोसाइटी का होता है। तो लाइफ जैसे ही आती है अपना दिमाग बंद, एक आदमी जिंदा है मर गया यही लाइफ है। नो, इट्स नॉट लाइफ। फिलॉसफी में इट्स नॉट लाइफ। लाइफ के बहुत सारे कैनोटेशंस होते हैं। मैंने यहां पर कुछ चीजें आपको लिख कर दे दी हैं, तो प्लीज इन सब चीज को लिखिए, नोट डाउन करिए। ओके, ताकि आप उस तरीके से सोचना अभी से शुरू करें जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं, और इस डायमेंशन में भी सोचना होता है, ये आपके दिमाग में हिट करे। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक इन वेरियस वेज, फिर उसके बाद हम इसका क्या मतलब है अंडरस्टूड बैकवर्ड्स का, उसको एक दो लाइन में बताएंगे कि पास्ट से आपने क्या सीखा नहीं सीखा, ये सारी चीजें, और क्यों हमें आगे इस तरीके को लाइफ को लिव जो हम जो रह रहे हैं, क्योंकि पास्ट तो ऑलरेडी बीत चुका है ना बेटा, उसमें तो जिंदगी तो नहीं जियोगे, जिंदगी क्या आने वाले टाइम में जियोगे, तो इट शुड बी व्हाट इन फॉरवर्ड। तो इस तरीके से आपको अपने टॉपिक को ब्रेक करना है, डीकंस्ट्रक्ट करना है और लिखना है। लॉजिकल रीजन में प्रैक्टिकल के बाद आता है ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक। तो बेसिकली इन दोनों को मिलाकर आपका 1 से 1.5 पेज भरना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था ना वॉल्यूम के बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या कितना क्या होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 1.5 पेज के अराउंड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप दोगे तो एक पैरा, लंबा टॉपिक है जिसके 3 पार्ट्स हैं, अभी हमने 3 पार्ट्स करे, तो तीनों पार्ट्स पर एक एक पैरा, 3 पैरा, तो 4 पैरा में आपको 1.5 से 2 पेज के अराउंड इसको कंप्लीट करना है। 1.5 पेज तो रहना है ना, 1.5 पेज के अराउंड आपको यहां से लेकर आना है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक का जो मुझे पार्ट आपको बताना था कि एक देखो टॉपिक्स तो कुछ भी हो सकता है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ट्रायम्स सोशल मोरालिटी। ठीक है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपसे नहीं पूछा जा सकता है, मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बट सोचना इसी तरीके से कि उसको ब्रेक कैसे करें। तो सेकेंड पार्ट ऑफ फिलोसफिकल एसे वाज ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक। अब आपको ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, पेपर लेकर आप बैठे हैं, प्लीज साइड में लिख लीजिए। कैसे ब्रेक करना है मैंने आपको यहां पर दिखाया यार, वो ना ये जो टॉपिक है उसके हिसाब से डिफर करेगा। ओके, जैसे कि मान लो अगर इस टॉपिक की जगह आता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ट्रायम्स सोशल मोरालिटी, तो आपको लिखना होता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, सोशल मोरालिटी क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें ज्यादा स्पेस क्यों देना चाहिए एज कंपेयर टू सोशल मोरालिटी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हम उसको तोड़ते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही पार्ट्स में तोड़ेंगे, 2 पार्ट्स में हो सके तो 2 पार्ट्स में हम तोड़ेंगे, बट हम तोड़ेंगे और एक एक चीज का एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो होता है ना बेटा, बोलते हैं ना लोग आपको, आपने इसे 200 बार देखा होगा, ये टॉपर वो टॉपर जो इन्होंने भी बताया होगा, वो बोलते हैं ना क्रिटिकली इवैल्यूएशन, आपका अपना थिंकिंग क्या है, यही होता है अपना थिंकिंग। ठीक है, अपना थिंकिंग, योर थिंकिंग अबाउट द टॉपिक, हाउ यू आर इवैल्यूएटिंग द टॉपिक। लोग बोल के ले जाता है कि आपको टॉपिक को इवैल्यूएट करना है, अरे भाई कैसे करना है वो तो बताता ही नहीं कोई, ऐसे करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द टॉपिक, अच्छा हाँ मेरे लिए लाइफ ये है, मैं आई अंडरस्टूड बैकवर्ड्स का मतलब मेरे लिए ये है,
इट मस्ट बी लिव फॉरवर्ड्स मेरे लिए ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ये है, सोशल मोरालिटी का मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आई होप आपने अपने सारे डाउट्स लिख लिए होंगे बगल में पेपर पर विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। चलिए, अगर आपने लिख लिए हैं तो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल। ये सब एक ही ऐसे का पार्ट है? किसी को लग रहा हो दो तीन ऐसे लिख रहे, नहीं, एक ही ऐसे का पार्ट है। मैं एक ही ऐसे को आपको दो तीन टॉपिक्स पर रिलेटेड लेकर पढ़ा रहा हूं, ताकि इनसे मिलता जुलता कुछ आए तो आप इसी तरीके से तोड़कर लिखें। ठीक है, थर्ड थिंग इज द अप्रोच, जिसको लोग क्या नाम देते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, व्हाट शुड बी माय अप्रोच? ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन लंबा चलेगा। ठीक है, अप्रोच। नाउ देयर आर 4 to 5 different ways in which an essay can be written। ठीक है, एक जो ऐसे है 4 से 5 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और उन 4 से 5 तरीके को हम पहले देखेंगे कि वो 4-5 तरीके होते क्या हैं, और उनमें से फिलोसफिकल ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? 4-5 तरीके हैं, 4-5 अप्रोच हैं, वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे आज के आज ही कि अगर फिलोसफिकल ऐसे आया तो हम किस तरीके से उसको एक्सपैंड करेंगे। तो अप्रोच को हम ब्रेन स्ट्रॉर्मिंग भी बोलते हैं और एक्सपैंडिंग भी बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऐसे, है ना? 2 पेज लिखा है, अभी 10 पेज लिखना है ना? तो कम से कम आपको यहां पर 2 के अराउंड 5 से 6 पेज के अराउंड, ये 2 हो गया अपना, 6 पेज अपना एक्सपेंशन पर रहेगा अप्रोच। ठीक है, 6 पेज, 6 क्या 5 ही रख लो, 5 बहुत है। ठीक है, 5-5.5 पेज, अगर ये 1.5 है तो 5.5, 5.5 पेज अप्रोच के ऊपर। ठीक है, और जब हम अप्रोच करेंगे तो एक ही तरीके से हम ऐसे को लिखने जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोच कितने तरीके के हैं वो हमें देखना है। तो पहला अप्रोच, जो कोई भी ऐसे, ये जो अप्रोच हम लिख रहे हैं ना बेटा, अप्रोच जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसी भी ऐसे के लिए वैलिड है, नॉट फॉर फिलोसफिकल एसेस। तो पहले एक बार पता तो रहे कि कितने सारे अप्रोचेस होते हैं, उसमें से फिलोसफिकल वाला कौन सा यूज करना है। तो पहला अप्रोच होता है ये पेस्टल अप्रोच। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टल अप्रोच? पेस्टल अप्रोच का मतलब हो गया कि आपको अगर ऐसे का टॉपिक आया है तो आप उस ऐसे को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिखो, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से लिखो, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से लिखो, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से लिखो, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखो, एनवायरमेंट के, इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स 2 बार हो गया। ठीक है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो कहने का मतलब है जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सिविल्स में, उन सभी के पर्सपेक्टिव से आपको ये लिखना होगा। और जैसे ही मैंने यहां जीएस के सब्जेक्ट लिखे, वैसे ही आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया होगा कि जीएस रिलेटेड टॉपिक को ऐसे ही डील करना होता है। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आया था ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे एसेस जो हैं जीएस वाले, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो एसे आता है, इन सबको इस तरीके से रिलेटेड, तो यहां लिख लीजिए पेस्टल अप्रोच, मतलब ये जो टॉपिक वाइज है या फिर सब्जेक्ट वाइज जो आपको अप्रोच है वो यूज करना है जीएस रिलेटेड एसे वाले टॉपिक में। जीएस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर अलग से एक क्लास होगी, तो जब होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच टू राइट एन एसे, जनरल एसे, फिलोसफिकल एसे नहीं, जनरल एसे। कोशिश करना फिलोसफिकल एसे के लिए इसको नहीं यूज करना है। कोशिश करना, देखो अगर नहीं आ रहा, देखो बेटा 10 पेज तो लिखना ही लिखना है, नहीं आ रहा होगा तो क्या करोगे? ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से आज की क्लास करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना?
हो सकता है शुरू में हम कम लिखें, बट बढ़ जाएगा। जीएस वाला जो एसे है, सिर्फ जीएस वाला का अलग से क्लास भी होगा। जीएस मतलब जीएस रिलेटेड टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद तुम्हारा वुमेन एम्पावरमेंट, सोसाइटी से रिलेटेड, ये सब तुम्हारा जीएस रिलेटेड एसे है। तो जीएस रिलेटेड एसे का अलग से क्लास होगा। जीएस रिलेटेड एसे को हम पेस्टल अप्रोच से लिखते हैं, जहां पर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लिखते हैं, ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में लिखते हैं, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में लिखते हैं, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में उस टॉपिक का क्या रिलेशन है, सोसाइटी के संदर्भ में उसका क्या रिलेशन है, एनवायरमेंट के संदर्भ में उस टॉपिक का क्या रिलेशन है, उस टॉपिक को हम साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, उस टॉपिक को हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो जब जीएस वाला करेंगे तो वहां पर हम और डिटेल में बताएंगे, बट कहने का मतलब है फिलोसफिकल एसेस के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे बस। ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये करना है तो ठीक है, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही है ना बेटा, तो फिर यू कैन गो फॉर दिट। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसके लिए जाएं, फिलोसफिकल एसेस के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो सर फिलोसफिकल एसेस के लिए क्या यूज करें? तो इन पेस्टल अप्रोच के अलावा और भी दो तीन अप्रोचेस बचते हैं। एक होता है लेयर अप्रोच, एक होता है स्टेक होल्डर अप्रोच, और एक होता है आपका एंटिटी अप्रोच। एंटिटी मतलब इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें से फिलोसफिकल ऐसे लिखने के लिए जो बेस्ट, देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेक होल्डर और एंटिटी नहीं यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। जो बेस्ट होता है वो ये वाला, फिलोसफिकल ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही लिखा था। मैंने एक ऐसे लिखा था, इट वाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ट्रायम्स सोशल मोरालिटी, ऐसे ही लिखा था लेयर अप्रोच पर। ठीक है, अच्छा मार्क्स आया था। ठीक। तो तीनों ही अप्रोचेस को देखेंगे। उससे पहले हम लेयर अप्रोच को देखेंगे कि लेयर अप्रोच बेसिकली क्या है और हम कैसे इस पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पेस्टल अप्रोच के बारे में जो भी डाउट है आप अपने नोटबुक में प्लीज उसको लिख लीजिए, और बगल में ये भी लिख लीजिए लेटर डिस्कस होगा वो, क्योंकि आज तो हमारा फिलोसफिकल वाला टॉपिक है ना, तो पहले फिलोसफिकल वाला देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको डिस्कस करेंगे इस अप्रोच को और डिटेल में जब हम जीएस के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। और बगल में नोट में लेटर लिख लीजिएगा, लेटर मतलब बाद में, बाद में ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में वी विल बी गोइंग थ्रू व्हाट दिस लेयर अप्रोच। ठीक है, लेयर अप्रोच क्या है फिलोसफिकल एसे को लिखने का, मैंने बोला था लास्ट क्लास में सब एसे को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, खासकर फिलोसफिकल वाला पार्ट जो कि आपका बिहार वाले का जो थर्ड सेक्शन है वहां पर भी हेल्पफुल होगा। बट अभी नहीं, पहले तो सीख ले लिखना, उसके बाद इडियम्स फ्रेजेस सब सीखेंगे। अभी टाइम है, ऐसे तो मैंने बोला था ना एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बाकी की तरह है नहीं कि आए और हा ही यू कर रहे हैं जा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। पढ़ने का मतलब पढ़ाई होता है। ओके, तो लेयर अप्रोच। अब सबसे पहले लेयर अप्रोच में आप ये डायग्राम बनाओ अपने कॉपी में, नोट्स बनाओ अपने कॉपी में, लिखो ये सब। हाउ डू वी अप्रोच इन लेयर अप्रोच जब हम ऐसे लिखते हैं। हल्के मत लेना, बता रहा हूं, हल्के मत लेना, लिख लेना। बाद में पछताने से बढ़िया है कि अभी लिख ले। ना, हो गया, 7 वर्ड्स तो लिख ही लिया होगा हमने, हमारा जीएस में है फास्ट चलता है हाथ, तो 7 वर्ड्स हमने लिख लिया होगा। व्हेन इट कम्स टू लेयर अप्रोच, ठीक है, मैं सोचना भी सिखाऊंगा। ठीक है, इस फिलोसफिकल एसे में मैं टॉपिक भी लिखूंगा। मोस्ट वाली आज तो नहीं हो पाएगा, जैसा कि आपको पता है मेरा टाइम लिमिटेड होता है ड्यू टू माय मेडिकल इश्यूज। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, मुझे अलाउड ही नहीं है ज्यादा देर बैठना, दैट्स वाई। ठीक है, फिर 50 मिनट 55 मिनट 1 घंटा उससे ज्यादा नहीं अलाउड होता है। ठीक है, तो कुछ देर मैंने बकवास कर लिया आपके पास, अब कुछ देर आपसे भी पूछना है।
ठीक है। सो इन लेयर अप्रोच ध्यान रखिएगा, ये 7 डायमेंशंस हैं, आप अपना ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। बट कोशिश ये करेंगे कि ये सातों डायमेंशन हम एड्रेस करें अपने लेयर अप्रोच में। ठीक है, इन सातों डायमेंशन को हम अप्रोच करें अपने इसमें। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल कैसे लिखना है, उल्टे ऑर्डर में नहीं लिखना है, इसी ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर यही होना चाहिए, ये ऑर्डर मैटर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग तो इसलिए मैंने दिया ताकि आपको 7 अलग अलग डायमेंशंस पर आपको 5 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, 7 अलग अलग डायमेंशंस में आपको 5 पेजेस लिखने हैं, तो आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि वी विल स्टार्ट विथ माय आवर एसे बाय रिकॉग्नाइजिंग इट एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो जैसे हमारे एसे का नाम टॉपिक था, कहां गया यार टॉपिक, लाइफ मस्ट बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स, लिख लेते हैं यहां पर। एंड कहां गया ऊपर पर, एंड इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट को यहां पर लिख रहे होगे, तो यहां पर आप चाहो तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो किंग अशोका का, कि उन्होंने पास्ट लाइफ को अंडरस्टैंड किया और कलिंग वॉर के बाद सब कुछ बदल गया। ठीक है, आगे का लाइफ किस तरीके से उसने डिसाइड किया, बुद्धिज्म को किस तरीके से प्रमोट करना है, पीस को किस तरीके से प्रमोट करना है, दैट कैन बी रिटन हियर। ठीक है, मैं हिंदी में समझा देता हूं टॉपिक का नाम क्या है, कि हमें अपने जीवन को पास्ट में पहचानना है, रीड करना है, बट जब हम उसको जी रहे हैं तो आगे सोच कर जीना है, पास्ट में नहीं जीना है हमें। समझ में आ रहा है, पास्ट से लर्न करना है बट हमें जीना आगे है। ठीक है, तो ये है ऐसे का टॉपिक। सॉरी यार, मैं हिंदी वर्जन इसका लिखना भूल गया, बट अगली क्लास में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप चाहो तो इस ऐसे को क्या है, हम अशोक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हाँ अशोक ने किस तरीके से अपने पुराने लाइफ से अंडरस्टूड करके आगे का लाइफ जी रहा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता और एग्जाम्पल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, एकदम दिक्कत नहीं है। बट इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच में नेक्स्ट लेवल अपना क्या आएगा, फैमिली। तो फैमिली में आप जनरली किसी भी फैमिली का एक एग्जाम्पल आप लिख के दे सकते हो कि किस तरीके से पास्ट के एक्सपीरियंस को यूज करके, जैसे अपने फादर ही हैं, अपनी मदर ही हैं, वो किस तरीके से आगे आपको या फिर अपने फैमिली को गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप फैमिली का लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिटी लिख सकते हो। यहां पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, हमने देखा है कि ट्राइबल्स, ठीक है, सदियों से जड़ी बूटियों को यूज करते आ रहे हैं, है ना, उनके पास वो नॉलेज है। तो उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करके अपने कम्युनिटी को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया इंडिया में। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो अभी रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उनके सारे नॉलेजेस को यूज करके हमने एक डेटाबेस बनाया है ताकि हम उसको प्रमोट वगैरह कर सकें। तो आगे की लाइफ कैसे जीनी है उसके लिए उन्होंने बहुत सारा डेटाबेस बनाया। जैसे कि एक एग्जांपल था, शायद यू मस्ट बी नोइंग दिस साइट, टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज का साइट, पता है आप लोगों को। यहां पर जितने भी इनके जो नॉलेजेस हैं विद रेस्पेक्ट टू मेडिसिन, जड़ी बूटियां, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हीलिंग थिंग्स, ये सब इस साइट पर अवेलेबल है। तो आगे का लाइफ किस तरीके से ये ठीक कर सकते हैं, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। ऐसा नहीं कि पास्ट में जाकर जी रहे हैं, पास्ट में जाकर जीते तो ये नॉलेज शेयर नहीं करते।
समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको अपने ऐसे में लिखनी है, ठीक है? तो पास्ट में जाकर जीते तो क्यों नॉलेज शेयर करते? किसी को एंट्री भी नहीं देते अपने एरियाज में, ठीक है, जैसा कि पहले होता था, बट नाउ इट हैज चेंज्ड। तो समझ कर चेंज किया। उसके बाद आप इसको सोसाइटी के लेवल पर लिख सकते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है आपको अंदर से बाहर की तरफ एक्सपैंड करना है, उल्टा नहीं, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल, रीजन या फिर सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, नीचे से ऊपर ले जाना है, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पर एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि आप देखो यूएस और यूएसएसआर जो है हमेशा लड़ते रहते थे। इस चीज को, पास्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टूड करके उन्होंने फाइनली बहुत सारे अपने बीच में ट्रीटीज वगैरह साइन की है ना, जैसे स्टार्ट वन, कोल्ड स्टार्ट वन, ये सारी चीजें साइन करी, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके एग्जांपल्स में आ सकती है। तो इस तरीके से आप अपने एसे को एक्सपैंड कर सकते हो इन सारे डायमेंशंस में, ठीक है? तो एक दो एग्जांपल्स मैंने दे दिया, बाकी आप खुद सोच सकते हैं। बट मुझे जो चीज आपको समझानी है वो ये समझानी है कि अंदर से बाहर की तरफ एक्सपेंशन करना है, उल्टा नहीं करना है, ठीक है? क्लियर है ये चीज? अब आपको इस लेयर अप्रोच में जो भी दिमाग में डाउट है प्लीज बगल में लिख लीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली 35-40 मिनट हो चुका है, तो मुझे लगता है ये फिलोसफिकल एसे का तो पूरा पार्ट तो अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसके पहले मुझे आपका डाउट्स करना होगा और फिर जो बचेगा वो हम अगली क्लास में करेंगे। कम्युनिटी इज बेसिकली बेसिक डिवाइडेड ऑन व्हाट? रिलीजियस लाइन, ठीक है, एथनिसिटी, ठीक है? बट सोसाइटी में सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं, ठीक है? जिन्होंने डिफरेंस अभी पूछा कम्युनिटीज और सोसाइटीज में, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख्स भी हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आप एक कम्युनिटी को समझ सकते हो। एथनिक लेवल पर भी कम्युनिटीज अलग अलग होती हैं, है ना? किसी का कुछ मानना है, या फिर लैंग्वेज के लेवल पर कम्युनिटी अलग अलग होती है। कोई अल्पभाषी कुछ लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, कोई दूसरा लैंग्वेजेस बोल रहा है, कोई तीसरा लैंग्वेज, बस सब रह रहे हैं साथ में, तो दैट विल बी सोसाइटी। ओके, क्लियर है बेटा आपको, जिन्होंने ये डाउट पूछा मुझसे कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच का डिफरेंस? बेटा ये सोशियोलॉजी क्लास नहीं, उनसे टीचर से पूछो, कोई सोशियोलॉजी वाले टीचर से, ठीक है? बट ठीक है, जितना मेरे से हो पाएगा आई गाइड, ओके? इट्स नॉट लाइक दैट, आई विल नॉट डू इट। तो कहने का मतलब है आज की क्लास में, तो टाइम 35-40 मिनट हो गया है, ठीक है? आज के क्लास में हमने क्या सीखा? अभी तक फिलहाल मैंने बोला था एक क्लास में नहीं होगा, ये पूरा टाइम लगेगा मुझे भी बताने में, और आपसे भी तो फीडबैक लेना है, तो आपको बोलना भी बहुत जरूरी है। हाउ टू राइट फिलोसफिकल एसेज में हमने 3 चीजें सीखी हैं, ठीक है? प्रैक्टिकलिटी, ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक, अप्रोच क्या होना चाहिए। उस अप्रोच में हमने क्या सीखा है कि पेस्टल अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, लेयर अप्रोच को यूज कर सकते हैं। फिर आगे और भी सीखेंगे कि आप स्टेक होल्डर्स भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक, और सीखेंगे आप एंटिटी अप्रोच भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, ठीक है? अप्रोच के बाद आता है पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव के बाद आता है आपका एंड, ठीक है, कंक्लूजन। तो ये 5 पार्ट में होता है, ये 2 पार्ट्स अभी बचे हुए हैं, अप्रोच वाला पार्ट भी बचा हुआ है। तो नाउ आई विल गिव यू द मौका। सर इस टॉपिक में प्रैक्टिकल वाले पार्ट में क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए ये वाला आता है, लाइफ मस्ट बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स एंड इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड। बेटा कितना अच्छा एग्जांपल है, जो आपका यूएस में जो रेसिज्म था ब्लैक्स का, है ना, लड़ाइयां होती रहती थी, तो वहां से उन्होंने, मतलब आप देखो उस एग्जाम्पल को आप उठाकर यहाँ प्रैक्टिकल वाले में, प्रैक्टिकलिटी में डाल सकते हो, ठीक है? आप दलित्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है? ठीक है, जो चीजें हो गई हैं पास्ट में उसको अंडरस्टूड करके हमें मूव ऑन करना है ना, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 2 एग्जाम्पल तो सामने में ही है। प्रैक्टिकल में आप क्या लिख सकते हो इस टॉपिक पर? और भी होंगे, अपार्थीड का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है? एलपीजी का रिफॉर्म लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कोविड के लिए लिख सकते हो यार, कोविड में आदमी क्या हो गया था, सेल्फ सेंडर, अरे यार अपने घर वालों से लोग भाग रहे थे, ठीक है? कोविड का एग्जाम्पल लिख सकते हो। बात समझ रहे हो? तो देर आर वेरी वेरी बहुत कुछ है, चीजें हैं लिखने के लिए। बट मैं चाहता हूं कि आप खुद, अब मैंने आपको देखो, इट्स नॉट लाइक कि परोस कर चीजों को अगर दे दिया जाए और आपको घूट पीना है जाना, ये जीएस नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। इसमें आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी,
मैं आपको ये गाइड कर सकता हूं कि सोचना कैसे है, ठीक है, किस एस्पेक्ट पर सोचना है। बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह निकालने का काम इट विल बी योर्स, ठीक है। आप खुद से एग्जाम्पल निकालोगे तो वो एग्जाम्पल आपका होगा। मैं बताऊंगा तो आप बार बार क्या सोचोगे ना कि सर ने ये बोला था तो वही लिखेंगे, आपका दिमाग फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, मैं आपको वो खुलने वाला मौका देता हूं ताकि आप खुलो। हाँ, आप उसके बाद ये पूछ सकते हो कि सर ये एग्जाम्पल सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है। तब चीजें आप एनालाइज करोगे, तब आप अच्छा ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर बस खाली ये मार्क कर लो थोड़ा सा और, वो क्या कि प्रैक्टिकल में 2 पेज, ठीक है, प्रैक्टिकल और ब्रेकिंग द टॉपिक में 1.5 से 2 पेज के अराउंड, 1.5 पेज के अराउंड, 4.5 5 पेज अप्रोच के अराउंड, पर्सपेक्टिव में 1 से 1.5 पेज लिखा जाता है। क्या होता है जब क्लास होगी आगे की तो हम बताएंगे। और कंक्लूजन के अराउंड लगभग आधा से 1 पेज के अराउंड, पौने पेज 1 पेज। कंक्लूजन कैसे करेंगे वो भी सिखाएंगे। फिलोसफिकल एसे का कंक्लूजन नॉर्मली नहीं होता, ठीक है, अलग तरीके से होता है, वो भी सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तो एक इंस्टीट्यूशन है बेटा, जो एक लार्जर सोसाइटी के अंदर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ओके। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आपके डाउट्स हैं, जिनको जिनको पूछना है प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। और टाइम इज लिमिटेड फॉर मी, 20 to 23 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 20 मिनट है, 15 मिनट, उससे ज्यादा हम बैठ नहीं सकते। कुछ पूछना हो पहले ये बताओ, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ। एक एक करके तोड़ कर जाते हैं, नहीं तो हैफाजार्ड हो जाएगा। 3 चीजें हमने अभी देखी है, प्रैक्टिकल, ब्रेकिंग द टॉपिक और अप्रोच में लेयर अप्रोच। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट का टाइम है, अपना नोट्स पीछे पलटो, अगर आपने डाउट्स लिखा होगा तो प्लीज बताओ। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में मैं बस खाली बात कर रहा हूं, अभी नीचे वाले पार्ट में हम नहीं आया। प्रैक्टिकल वाले पार्ट में क्या एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है, रादर देन राइटिंग दोज थिंग्स की गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, तो है ना, वो ध्यान रखने का। ठीक है? हिंदी में भी टॉपिक लिख देंगे, हिंदी में भी आपको टॉपिक लिख देंगे, ठीक है। मोहित सर को भेज देंगे हिंदी ट्रांसलेट करके, हिंदी में टॉपिक लिख देंगे। कुमुद ने हाथ रेज किया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कुमुद बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर बोलिए। मुझे 2 मिनट सर, मैं कुछ देरी लेट से सर तो ज्वाइन कर पाया था सर, तो प्रैक्टिकल पार्ट मेरा छूट गया था आपको मिल सर। जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब अच्छा, वीडियो मिल जाए सर, कहाँ बिल्कुल, पे मिलेगा ये वीडियो? वीडियो एक तो हम YouTube पर भी अपलोड कर देंगे और उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, आज की क्लास का, क्योंकि काफी लोगों का छूट गया है, बहुत लोग वही ओके। लिख कर मुझे भेज रहे हैं, लेट आए। मेरा यस। क्लास बेटा टाइम पर शुरू होता है, प्लीज ध्यान रखना। यस सर, ओके, थैंक यू। 8:15 से मतलब सर 8:16 थोड़ा में हो सा जाएगा। मेट्रो में थे इसीलिए हाँ कोई बात नहीं, लेट हो गया था सर। हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मैं सर। मैं बस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछ रहा हूँ, आप उसके लिए चिंता मत करो, आपको जिस तरीके से हेल्प चाहिए सब मिल जाएगा, आप उसके लिए चिंता मत करो। आपको टॉपिक से रिलेटेड बात करो, ठीक ना। अच्छा ठीक है, आपका छूट गया था तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब मिल जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर अपलोड होगा। सर जैसे ऐसे कोई ऐसे सर फिलोसफिकल, सर हाँ हाँ फिलोसफिकल बोलिए। ऐसे कोई मतलब लिखा हुआ सर, ऐसे हम लोग को नोट्स मिलेगा जैसे जो टेस्ट में आ रहा है उस पर एक बिल्कुल नोट्स मिलेगा, तरीके का? जरूर मिलेगा, ठीक है। मटेरियल यस और सर। वीडियो और जो चीजें हैं, मटेरियल में मतलब वीडियो वगैरह सब आता है, वो उसके लिए टाइम बचाओ यार, वो मतलब ना वो सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। मैं आपसे टॉपिक के बारे में पूछ रहा हूँ, लिखने अभी बस फोकस करो कि लिखना, ठीक है, कि हम कैसे लिखेंगे, है ना। यस सर। उससे डाउट है तो उससे पूछो बस। नहीं, ठीक है। अब टाइम यूटिलाइज करो यार, अब वीडियो के बारे में, मटेरियल के बारे में मुझसे पूछोगे तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं, ठीक है। मेरा लिमिटेड है टाइम, मैं क्या करूं, मैं भी बंधा हूं, मुझे डॉक्टर ने बोला है नहीं बैठ सकते तो नहीं बैठ सकते, मेरा ऑपरेशन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड में, क्या करें। बोलिए यार।
सर जो सेकेंड पार्ट में आपने बताया ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक इन वेरियस वेज वाले में, तो हाँ उसमें जो इंडिविजुअल और जो कुछ कुछ ऑप्शंस जो दिए हैं, तो उसमें इंडिविजुअल्स में जैसे कोई स्टोरी में मतलब स्टोरी मेकिंग टाइप से लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं स्टोरी मेकिंग टाइप से, बट अपना स्टोरी मत लिखिएगा, आप भी थी। ठीक है, किसी से फॉर एग्जांपल किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का आप लिख सकते हो, ठीक है, कि उसके जीवनी से अगर आपने कुछ पता है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ अगर आपने महात्मा गांधी का पढ़ा है तो वहां से उठा के कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन। सर तो आपने इसमें 5 चीज बताया है, तो फाइव जितने भी 5 बेस बताया, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डील करेंगे या फिर एक पार्ट अगर कवर 5 करते वेज हैं तो मतलब वो हो जाएगा? ब्रेकिंग द टॉपिक जैसे में तो आपने मैंने बताया 3 ही ना, बताया, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, वो तो मैंने नेशंस, अप्रोच में कम्युनिटी। बताया है। सर ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक वो लाइफ वाले में बताया ना? ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक लाइफ वाले में, अच्छा लाइफ को कैसे डिफाइन करना है वो पूछ रहे हो आप? हाँ हाँ। हाँ तो लाइफ हाँ को हाँ। जैसे आप जितने एस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो उतने एस्पेक्ट में लिखो, और उसमें आप लिख ओके सकते हो सर। बिल्कुल। आपको अगर लगता है कि गांधी जी से लिख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग से लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सोक्रेट से लिख सकते हैं, सोक्रेट से लिखो। ठीक है, इमानुअल कांट से लिख सकते हो तो कांट से लिखो, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वगैरह सब यू कैन राइट इट, नो इश्यूज। ओके सर, थैंक यू। सर सर अप्रोच में इंडिविजुअल के बाद, हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ बोलिए, कौन सा सर, हूँ? ये अप्रोच में इंडिविजुअल के बाद सर फैमिली में कैसे जाएंगे और उसके बाद फैमिली वाला ऑर्गेनाइजेशन तो में मैंने कैसे जाएंगे, फैमिली या वाला तो फिर मैंने आपको कम्यू एग्जांपल दिया कि आप देखो फैमिली में सर मतलब लेयरिंग कैसे करेंगे सर? ये तो लेयर जैसे तो हमने बन रहे हैं ना अशोक बेटा। का एक टॉपिक दिया, फिर सर उससे कनेक्टेड ये फैमिली का हाँ इंडिविजुअल तो बारे आप में लिखे, हाँ फिर फैमिली के देखिए, बारे में लिखे, आप तो कनेक्शन के ये बारे में पूछ रहे हो कनेक्टेड ना, रहेगा हाँ सर या फिर हाँ मतलब? कनेक्शन के बारे में पूछ रहे जी हो ना। सर। तो कनेक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जी अगर सर। आप इंडिविजुअल के बारे में लिख दिए हो तो लास्ट लाइन लिखो कि आफ्टर एनालाइजिंग द जी सर। सिचुएशन, आफ्टर एनालाइजिंग द टॉपिक फॉर इंडिविजुअल लेवल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल विच इज फैमिली। हो गया कनेक्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आपको ओके इंडिविजुअल ओके को, सर, बस। इंडिविजुअल के ही फैमिली को यूज करना है, ऐसा तो होने तक कभी ऐसे ही नहीं लिख पाओगे यार। आप एक लाइन लिखो कि हम इंडिविजुअल बस। पढ़ रही हैं, हमारा टॉपिक हो गया, अब हम फैमिली की तरफ मूव करें। मैं ऐसे ही लिखता था। ठीक है, और अच्छा मार्क्स मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये करने के लिए। ओके, जी सर। ठीक। और किसी को कुछ पूछना हो, प्रैक्टिकल और ब्रेकिंग द टॉपिक, प्रैक्टिकल वाला तो हो गया और किसी का डाउट नहीं है। ब्रेकिंग द टॉपिक में किसी को कुछ पूछना हो, ब्रेकिंग द टॉपिक में क्या बोला? अच्छा, यू कैनॉट, यू कैनॉट ट्वाइस इन द सेम रिवर। ट्वाइस क्या? ट्वाइस के आगे भी कुछ वर्ड होगा ना, आपने कुछ मिस कर दिया। टॉपिक तो ये फिलोसफिकल वाला ही है ना। मुस्कान, आई हैव गिवन योर आंसर। हाँ तो आपने यू कैन नॉट ट्वाइस इन द सेम रिवर लिखा आपने वर्ड, वो ठीक है, आप एक नदी में दोबारा नहीं उतर पाएंगे। ठीक है, उतर वाला वर्ड आपने इंग्लिश में नहीं लिखा, शायद यू मिस्ड इट। अंकित कुमार बोल रहे हैं, इन द मिड ऑफ राइटिंग वन फील्स दैट द आइडिया विच आई एम यूजिंग इज नॉट फिट टू रिक्वायर्ड। तो इसके लिए तो शुरू में बताया ना बेटा, लास्ट क्लास में बताया ना, शुरू में ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त जब आप ये काम कर रहे होंगे, मैंने बोला ना अप्रोच इज बेसिकली व्हाट, दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग हियर। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो भी बोल लो, ये आप शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो 5 से 6 मिनट मैंने आपको लिखना बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है। बाकी ये काम शुरू में ही करना है, ये बीच में थोड़ी करना है कि फैमिली क्या है, अगर आपको फैमिली का एग्जाम्पल नहीं है तो फैमिली स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने अंदर यार, ऐसा तो कोई जरूरी है हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, नहीं आ रहा एग्जाम्पल छोड़ देंगे। रीजनल लेवल पर एग्जाम्पल नहीं कुछ याद आ रहा छोड़ देंगे, फैमिली लेवल पर आ रहा है तो इसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? और बिल्कुल आएगा यार, इतना जीएस पढ़ के जाओगे आराम से एग्जाम्पल लिख कर आओगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा। और एक किसी ने पूछा, हाँ ये टॉपिक जो है आपका स्विम वाला, यू कैन नॉट स्विम इन द रिवर ट्वाइस, जो कि उतर नहीं सकते, वो फिलोसफिकल टॉपिक है। ठीक है, इन द मिड ऑफ राइटिंग वाला हो गया। उसके पहले एक बच्चे ने पूछा है, 1 मिनट,
उसके बाद नेक्स्ट सर ब्रेकिंग द टॉपिक एंड लेयर अप्रोच। नहीं बेटा, लाइफ को आपने डिफाइन किया है ब्रेकिंग काले में। लेयरिंग में आप इंडिविजुअल लेवल में अशोक का एग्जांपल देख रहे हो। आप खुद देखो ना, मैंने यहां पर अलग कर दिया है दोनों को। ठीक है, मेरे लिए लाइफ का क्या मतलब है, इंडिविजुअल के लिए एक लाइफ का मतलब हो सकता है कि दिन भर मस्ती करना। समझ में आ रहा है? ये है ब्रेकिंग द टॉपिक में। और लेयरिंग में हमने क्या लिखा कि अशोक का लाइफ, लेयरिंग में हमने पूरा टॉपिक को ही लिख डाला कि अशोक का लाइफ किस तरीके से पहले क्या था और बाद में क्या था। समझ में आया? जिन्होंने पूछा कि सर आपने लेयरिंग और ब्रेकिंग में एक ही चीज लिखा, आरोही। डिफरेंट किया है, डिफरेंट है दोनों। ओके, चलिए आरोही के बाद का क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम। 5 से 7, 7 मिनट, नॉट मोर देन दैट। सर ऐसे के लिए इतना सारा कहानी और डाटा कहां से? बेटा लिखते लिखते आएगा, एक दिन में थोड़ी। क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो आपको मैंने क्या बोला था, एक दिन में नहीं लिख पाओगे। अगर मैंने आपको ये समझा दिया, आप श्योर हो मैं टॉपिक दूंगा आप लिख लोगे? ठीक है, एक टॉपिक लिखो जरा, लिखो टॉपिक। ठीक है, एक टॉपिक लिखो, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यूपीएससी में आया हुआ टॉपिक है। इज डिफाइंड बाय इट्स लीडर। ठीक है, अभी तुरंत मैं अगर आपको ये लिखने के लिए दूं और बोलूं कि ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो तो दिक्कत हो जाएगी यार ये लिखने में। ये एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। एक कैरेक्टर का क्या होगा यार हिंदी, इसलिए बोला था ना मुझे थोड़ा टाइम दो हिंदी में। चलो रहने दो। हाँ, इंस्टीट्यूशन का चरित्र उसके लीडर से जाना जाता है। ठीक है, ये है। लिखना कोशिश करना है जो मैं बताया उस अप्रोच पर, बट इस अप्रोच पर आप ये वाला टॉपिक नहीं लिख पाओगे क्योंकि और 2 टॉपिक अप्रोच बताया हमें। 2 अप्रोच पढ़ाने के बाद आप डिसाइड करोगे कि फिलोसफिकल टॉपिक में लीडर वाला कैसे लिखना है, मोरालिटी वाला कैसे लिखना है, फिर नॉर्मल टॉपिक्स कैसे लिखना है। अभी तो ये पहला ही दिन है। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ इंदु बोलिए, मैं आपको बोलने का परमिशन दे देता हूं, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो लेयर अप्रोच है इसमें आपने टॉपिक बताया इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी वगैरह करके नीचे जाना है ना? हाँ हाँ, ऊपर सर जाना तो है। इंडिविजुअल का आपने जैसे कि एग्जांपल बताया, अशोका के बारे में मेंशन कर सकते हैं, कलिंगा वार के बारे में। हाँ हाँ सर बट इसको पूरा कैसे लिखेंगे? इसके अंदर भी तो हम पेस्टल हाँ हाँ अप्रोच से। बिल्कुल। नहीं नहीं, देखो बेटा 5 पेज हैं आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, 5 पेज का मतलब हो गया कितना, 10 पैराग्राफ। ठीक है, 10 पैराग्राफ में आपको ये 7 चीजों को इंक्लूड करना है, तो एक पैराग्राफ में आप कितना ही लिख लोगे? आपको वो अशोक वाला लिखने में ही 3 4 5 लाइन लग जाएगा। ठीक है, या 6 7 लाइन लग जाएगा, क्योंकि उसको तो डिफाइन करके लिखोगे ना कि पहले वो क्या था, उसके लिए लाइफ का मतलब क्या था, इट वॉज गोइंग थ्रू वॉर्स, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, नाउ हाउ इज लाइफ चेंज, और किसने उसने अपना लाइफ को मूव ऑन कराया। ठीक है, तो ये पूरा लिखने में आपका समय चला जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं करना। उसके अंदर अगर आप लिखने चले गए तो आपका टाइम भी जाएगा और एक ही चीज को आप खाली लिख पाओगे, बाकी सारे डायमेंशन एड्रेस नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना, सारे करने कम से कम 5 6 तो करेंगे इसके अंदर से, 7 लिख कर दिए हैं तो। ठीक है, यही मैं बोल रहा हूं, वो वर्ड्स का जो लिमिट है वो आप चयन करोगे शुरू में। जैसे मैं, देखो मैं क्या करता था, मुझे जब ऐसे लिखने आता था ना, तो सबसे पहले मैं, जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे लेयर अप्रोच से लिखना है, पेस्टल अप्रोच से लिखना है। फिलोसफी वाला मैं कभी भी पेस्टल से नहीं लिखता था, मैं हमेशा लेयर वगैरह से लिखता था, लेयर, स्टेक होल्डर या एंटिटी। और उसमें भी लेयर वाले से ही ज्यादा लिखता था क्योंकि ज्यादा डायमेंशन हुआ करते थे और सोचने में खुल जाता है दिमाग। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मुझे अगर वहां पर 10 12 पेज मुझे भरने होते थे। ठीक है, ठीक है, 1200 वर्ड्स मुझे भरने होते थे, तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता था, अच्छा ठीक है 1200 वर्ड्स लिखना है, तो 1200 वर्ड्स में मैं से फॉर एग्जांपल 100 से 150 वर्ड्स। ठीक है, ये जो है 100 से 150 वर्ड्स का मतलब वहां पर क्या होता है, एक पेज को वो 100 वर्ड्स मानते हैं। ठीक है, एक पेज को भले आप उसमें 200 लिखो 250 लिखो, डजेंट मैटर।
दे आस्क 100 वर्ड्स। तो 1.5 पेज के अराउंड या 150 वर्ड्स के अराउंड मैं बस पहले 2 सेक्शन के ऊपर लिखूंगा, ऐसे में करता था। उसके बाद मैं डिवाइड करता था कि अप्रोच में मैं, ठीक है, अप्रोच में मैं से फॉर एग्जांपल 700 के अराउंड वर्ड्स लिखूंगा, और 700 का मतलब 7 पेज लिखूंगा। और अप्रोच जब लिख रहा था तो इंडिविजुअल पर 100 वर्ड, फैमिली पर से फॉर एग्जांपल 100 वर्ड, और इंडिविजुअल के बगल में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही होती तो एग्जांपल भी लिखते जाता था जो दिमाग में आते जाता था। ठीक है, जो भी एग्जांपल आ गया वो लिख देता था, जिसमें एग्जांपल नहीं आता था उसको क्रॉस करके रखता था कि चलो ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअल लिखते लिखते फैमिली का एग्जांपल कुछ याद आ जाए। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी पर से फॉर एग्जांपल 100 वर्ड, कभी लगे कि सोसाइटी के बारे में ज्यादा लिखना है तो 200 वर्ड। ठीक है, रीजन के बारे में कम आता है तो 70 वर्ड। इस तरीके से मैं शुरू में ही ब्रेक करता था भाई, ये बीच में करने का नहीं है। बीच में करोगे तो क्या होगा, एक पर ज्यादा लिख दोगे, दूसरे पर लिख ही नहीं पाओगे। तो ये शुरू में होता है, और ये लिखते लिखते आता है। आप बोलोगे कि मैं डायरेक्ट पहला ऐसे जाकर एग्जाम में लिखूंगा, तो नहीं होगा। एक का गारंटी मैं लिख के देता हूँ। सर सोसाइटी और रीजन को जरा एक बार एक्सप्लेन कर दे प्लीज। हाँ? सर सोसाइटी और रीजन। रीजन आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे अगर इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से देखो तो ज्योग्राफिकल रीजन क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, उसके बाद रीजन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, हिंदी स्पीकिंग रीजन, अदर लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन। तो नॉर्थ इंडिया इज हिंदी स्पीकिंग, अदर लैंग्वेज इन साउथ इंडिया। इस तरीके से रीजन वाइज लिख सकते हो। सोसाइटी में आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके लिख सकते हो कि एक ऐसी सोसाइटी में है जहां पर हिंदूज रह रहे हैं, मुस्लिम्स रह रहे हैं, क्रिश्चियंस रह रहे हैं, सिख्स रह रहे हैं, पारसीज वगैरह रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी होगी आपकी। ठीक है, एक ऐसा जगह है जहां पर कुछ लोग हैं जो ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो है उसी जगह पर कोई दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो आपका सोसाइटी वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों को। प्रैक्टिकल थॉट सर, वो जो स्टार्टिंग का लिखना है प्रैक्टिकल थॉट से, हाँ जैसे एग्जांपल देना है करंट सिचुएशन से, या फिर सर हाँ, यहाँ करंट प्रैक्टिकल। सिचुएशन से नहीं, मतलब किसी के लाइफ टाइम्स के या जीवनी से भी आप एग्जांपल दे सकते हो। कहने का मतलब है कि आप ये मत उठा के लिखना कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है फिलोसफिकल ऐसे में। अच्छा, आई मीन थॉट नहीं लिखना है, थॉट से स्टार्ट नहीं करना है। हाँ, मतलब थॉट से क्या बोलोगे आप, देखो नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, लिखना तो पड़ेगा ही। अगर कहीं का एग्जाम्पल मिल रहा है तो दैट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद दैट। ओके। और सुनो, मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ उस पर रिजिड मत हो जाना कि मैंने बोला है तो करना ही है। ठीक है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑल्सो। ओके, अब नहीं मिल रहा है तो छोड़ी ना बैठ के 10 मिनट वेस्ट कर देंगे कि यार एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा है दिमाग में। समझ रहे हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। बट यहाँ पर 5-6 बार 10 बार लिखोगे ना यार ऐसे, वो अपने आप आ जाए, उसके लिए परेशानी नहीं। ठीक है, और कुछ? नो सर, थैंक यू। ओके, ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक्स नहीं समझ में। ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक्स मतलब ये जो टॉपिक है आपका पास, लाइफ मस्ट बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स एंड इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स, इसमें 3 पार्ट्स हैं। आपको लाइफ को डिफाइन करना है, इस वाले पार्ट का क्या मतलब है वो डिफाइन करना, आप क्या समझ रहे हो, आपने क्या समझा इस टॉपिक से, वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपके हिसाब से व्हाट इज लाइफ, आपके हिसाब से हमें क्या बैकवर्ड अंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से हमें क्या मतलब किस तरीके से लाइफ को आगे ले जाना चाहिए, आपको ये लिखना है। ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक, ताकि आप एग्जामिनर के मन में दिमाग में डालो कि भाई मुझे आता है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के हर वर्ड्स के बारे में पता है और वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, एक चीज और वर्ड लिख लो, ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक का मतलब ये भी होता है इंटरप्रिटेशन। बोलते हैं ना लोग, आपको टॉपिक को इंटरप्रेट करना है, ये नहीं बोलते कि क्या होता है इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको जैसे बताया लाइफ का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हर लोग के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा यार लाइफ का, है ना। जैसे मेरा रहता है कि चलो ठीक है, मतलब इतने देर पढ़ाना है, इतना देर रेस्ट करना है, इतनी देर दवाई करना है, तो वही है मेरे लिए लाइफ अभी फिलहाल। ठीक है, इट्स लाइक दैट। और किसी को कुछ पूछना हो? सर मेरा क्वेश्चन, और क्या था आपका क्वेश्चन सर? तो ये लेयर अप्रोच को इस ऐसे में भी कंक्लूजन तो बोला ही नहीं मैंने अभी आपको, कंक्लूजन तो पहुंचे ही नहीं है बेटा। पर्सपेक्ट अभी तो 2 पार्ट बाकी है इस ऐसे को कंप्लीट करने का। अभी तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक्सपैंड करोगे अपने टॉपिक को। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक का मतलब आप एग्जामिनर को ये समझा रहे हो कि मुझे सब चीज के बारे में पता है और हम इस तरीके से आगे अप्रोच करने वाले, मुझे लाइफ का मतलब पता है, आप जो आगे के वर्ड्स दिए उसका मतलब पता है, ये आप एग्जामिनर को बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है,
समझ में आया इन्होंने अब जो पूछा अभी जस्ट आपका क्वेश्चन? जो डायग्राम में बनाए हैं उसको ऐसे में लिख सकते हैं। कौन डायग्राम में? अरे ये डायग्राम ये समझाने के लिए बनाया है। सबसे अंदर में इंडिविजुअल रहेगा, उसके बाद फैमिली रहेगा, उसके बाद कम्युनिटी रहेगा। ये डायग्राम ये समझाने के लिए डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको बाहर निकलना है इंडिविजुअल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, है ना। हाँ, लीडरशिप का जो पार्ट होता है ना, जैसे कि कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वाला जो क्वेश्चन है वो फिलोसफिकल टॉपिक में आता है। एक इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, देयर इज नॉट अ हार्ड कंपार्टमेंटल, ठीक है। तो आपको वहां पर वो थिंक करना होगा कि कैसे हम लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फिलोसफी का मतलब जो टॉपिक आपको आया है इसको इस पर अच्छा लिख सकते हो तो आप इस पर लिख कर आना, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ठीक है। बस तरीका समझा रहा हूं मैं यहाँ पर, कहां पर क्या कर सकते हो, कहां पर क्या यूज कर सकते हो। कभी दिमाग बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिली के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि देखो लड़ाई झगड़े हर फैमिली में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से मुंह बैठाकर बैठे रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होता है और सबको आगे लेकर चलना होता है ना। ये आप फैमिली के एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। पुराने चीजें हुई होंगी, उससे हमें सीख भी मिला होगा, चलो ठीक है हमारी गलती थी फिर भी हमने ज्यादा बोल दिया था, तो उससे हमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से फैमिली को आगे लेकर चल सकते हैं, ये लिखोगे उसके एग्जाम्पल में। और क्या लिखोगे? मिनी को, हाँ बोलिए मिनी आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये था कि जैसे प्रैक्टिकलिटी इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल्स हाँ और हाँ, ब्रेकिंग वेरियस जो टॉपिक्स है, टॉपिक को ब्रेक करेंगे तो वो सब में कंटिन्यूटी होगा या फिर हम लोग पैराग्राफ को चेंज करके डायरेक्ट जैसे पैराग्राफ लाइफ को का एग्जाम। ऑब्वियसली पैराग्राफ को चेंज करेंगे नहीं बेटा। नहीं, वो पैराग्राफ चेंज करेंगे सर, लेकिन वो जो हाँ, पैराग्राफ है दोनों में कंटिन्यूटी दिखेगा, दिखाना है या फिर दिखाना डायरेक्ट है, जैसे। बिल्कुल दिखाना है। दिखाना तो है, अच्छा। कोशिश करना है दिखाने का। अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे। अच्छा, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जैसे रोजा पार्क वाला अमेरिका में जो हुआ था, हाँ हाँ उसका अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, हाँ हाँ इंट्रोडक्शन में देंगे, तो हाँ। फिर नीचे जो है पैरा चेंज करके लाइफ का जो है एग्जांपल वो कैसे मतलब डिफाइन करेंगे या फिर कैसे करेंगे कि उसको भी एग्जांपल लेंगे। लाइफ को हर एस्पेक्ट में लिखेंगे वहां पर, और क्या करेंगे। तो सर डिफाइन करेंगे कि उससे रिलेटेड या फिर कोई एग्जांपल ही डाल सकते हैं नहीं नहीं, डिफाइन जैसे करिए, मतलब। डिफाइन करिए। एग्जाम्पल तो आप अप्रोच वगैरह में यूज करेंगे ही ना बेटा, कि किसी अच्छा, के लिए मतलब और था। डिफाइन करके हर और पैरा क्या, को जो है बिल्कुल तीनों जो टॉपिक ब्रेक करके जो है हर बिल्कुल। पैरा को सिर्फ तो डिफाइन इसीलिए करके मैंने फिर। बोला कि हाँ, ये सब। इसीलिए मैंने बोला कि ये इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आप हम्म। डेफिनेशन वगैरह लिखो, आपने क्या समझा, आपका क्या इवेल्युएशन है इस टॉपिक का, ये सारी कहानियां लिखो यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, अगर मतलब लगता उसमें है कि सिर्फ हाँ। और लिखते वक्त अगर लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा अधूरा रह गया, हमें एक एग्जांपल डालना चाहिए, तो लिख दो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए खाली एग्जांपल एग्जांपल वगैरह डाल दिए, बिकॉज इट्स ऑल हम्म। अबाउट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट टॉपिक। तब तो आप टॉपिक के अप्रोच और आगे बढ़ोगे ना। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आता है, ठीक है। ये सर, लेकिन सब पैरा में मतलब कंटिन्यूटी होना चाहिए ना सर। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूटी के बिना कैसे होगा बेटा। कंटिन्यूटी को ही ओके। तो ये सर। स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, और स्ट्रक्चरिंग नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। वो भी यस। सीखेंगे, पहले तो कम से कम हम्म। सीख लें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। ये ऐसे का यस जितना सर। भी क्लास होगा उसमें सब कुछ सिखाया जाए। जैसे अभी वर्ड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए नहीं परेशान होना, ये तो पहला ही क्लास है, अभी चलेगा 15-16 क्लास, ठीक है, 2 महीना। तो पहले ये लिख लो, सीख लें क्या लिखना है नहीं लिखना है कम से कम, ठीक है। चलो फिर डन, मेरा भी टाइम अप हो गया, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप लिखकर भेज दीजिए मोहित सर को, मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखा आपने 20-25 मिनट आपके डाउट्स में लिखा, ठीक है। तो आप मोहित सर को लिखकर भेज देना, अगली क्लास में वो पहले डाउट्स कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बट ये होगा ओके। और नेक्स्ट क्लास जो ऐसे की होगी उसमें मैं हिंदी वाला भी लिख दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, मैं कर दूंगा वो भी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन बाद होगी, ट्यूसडे को शायद आपकी डीआई की क्लास है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को होगी, वेंसडे और संडे बोला है ना शायद ऐसे का,
वही करेंगे अगले वीक से, वेडनेसडे और संडे कर लेंगे क्लास 2 दिन, ठीक है। कॉपी चेक, मुझे मोहित सर ने बोला, एक मिनट रुक जाओ, मोहित सर ने मुझे ये बोला है कि सारी कॉपीज चेक हो गई हैं, किन्हीं किन्हीं कॉपीज के ऊपर नाम और बैच नहीं लिखा हुआ है, इस कारणवश आपको नहीं मिल पाया है कॉपी, सारी कॉपीज चेक हो गई हैं। अब जिन लोगों को कॉपीज नहीं मिला है उनको अपने ग्रुप एडमिन को मैसेज करना है। ग्रुप में तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, शायद आपका ग्रुप मैसेज बंद है। ग्रुप एडमिन जो है उसको मैसेज कीजिए, सर मेरा कॉपी, ठीक है, अपना नाम और अपना बैच के साथ, नेम और बैच 1 है कि 2 है कि 3 है, नेम और बैच के साथ मैसेज कीजिए, आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक बेटा, जिनको भी कॉपी नहीं मिला है सबका कॉपी चेक हो गया है। मुझे मोहित सर ने आपका क्लास शुरू होने के जस्ट 2 मिनट पहले कॉल किया था, इसलिए मेरा आपने देखा होगा क्लास 8:16 से शुरू हुआ, 8:13 से लेकर 8:16 तक मोहित सर से बात हो रही थी, ठीक है। आप ग्रुप एडमिन में मैसेज कीजिए, नाम और बैच नंबर, आपको आपका कॉपी मिल जाएगा, सारी कॉपी चेक हो गई है। उन्होंने यही मुझे मैसेज करने के लिए फोन किया था, जिसकी वजह से 8:16 से क्लास शुरू हुई, ठीक है। टाइम का पंका हूं यार, हो जाता है, क्या करें। चलो फिर डन, बाय। आपको कोई भी डाउट होगा आप लिख कर भेजना, वो कर देंगे, ओके ठीक है, डन, बाय।